बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी हालात काफी बेकाबू हैं। हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। भारत में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही अमेरिका, स्वीडन और कनाडा में भी प्रदर्शन जबरदस्त हो रहा है और लोगों की ओर से नारेबाजी की जा रही है। बांग्लादेश में हालात कितने खराब थे उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस भी काम छोड़कर बैठी है। ताजा खबर यह है कि अंतरिम सरकार से आश्वासन मिलने के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। अंतरिम सरकार ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। पुलिस वालों की सभी 11 मांगे मान ली गई हैं। हसीना सरकार के गिरने के बाद हुई हिंसा से डरकर पुलिस वाले भी काम छोड़कर चले गए थे। बांग्लादेश में इस वक्त हालात तो कुछ ऐसे हैं कि पुलिस अपनी सुरक्षा तक नहीं कर पा रही। पुलिस पर जगह जगह हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा में सेना को लगाना पड़ा है। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति के बीच सबसे बड़ी चुनौती है पुलिसकर्मियों के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन ज़्यादातर देश में पुलिसकर्मी फिलहाल सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं इस समय भारत बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नज़दीकी शहर मेहरपुर में हूं और मेरे ठीक पीछे आप मेहरपुर पुलिस हेडक्वार्टर देख रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी यहाँ हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। ये कोई कैद नहीं है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह का खतरा उन्होंने देखा है, खासकर ढाका में आपने जो तस्वीरें देखी हैं और जिस तरह से प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसे में एक गुस्सा था। और उसके बाद पुलिसकर्मी दरअसल इन जगहों से अपने या तो थानों में चले गए या फिर कई सारे शहरों में तो अंडरग्राउंड हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तमाम पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में हैं और पुलिस थानों की जो सुरक्षा है वो दरअसल सेना को सौंप दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पुलिस थाना है, ये पूरा प्रांगण है और आपको अंदर जो लोग दिखाई देंगे, आप समझिए कि पुलिस और पुलिस थानों की सुरक्षा बांग्लादेश की सेना को सौंप दी गई है। ये हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के भीतर आप जो है यहाँ पर आर्म्ड पुलिसमैन को देख पाएंगे और ये तमाम सारे लोग जो अंदर हैं, अब दरअसल अंदर जो कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस थाने के भीतर वो हो सकती है, लेकिन अगर फील्ड वर्क नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन, खासकर मेहरपुर में जहाँ पर अल्पसंख्यकों के घर जले हैं, यहाँ पर मंदिर, इस्कॉन मंदिर यहाँ पर जलाया गया है, तो वो जांच कैसे होगी और उस जांच के लिए हमें पता है कि पुलिस को बाहर जाना होता है। अब आप देखिए कि ये कैसी तस्वीर है कि जहां पर पुलिस और पुलिस थानों की हिफाजत और रखवाली बांग्लादेश की सेना कर रही है, जिसको यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो ये आप इनको देख रहे हैं, सैनिकों को। ये बाहर दरअसल ये पुलिस मुख्यालय का गेट है। जैसे हम अंदर आते हैं यहाँ पर सेना दिखाई पड़ती है और उसके बाद आगे पुलिस थाना है। तो ये यहाँ पर ड्यूटी पर हैं प्रहरी और इसके साथ आप जो देख पा रहे हैं दरअसल ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं जो लंबे समय से घर ही नहीं गए और वो यहीं पर हैं। अब अंदर जाके आप प्रशासनिक कार्रवाई में पुलिस के पास ज़्यादा क्या ही होगा। सबसे बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था संभालना। बाहर आगजनी हुई, हिंसा हुई और यही लोगों ने कहा कि ऐसे में पुलिस ने बचाने के लिए नहीं आए और ऐसे में स्थिति थोड़ी चिंताजनक बन जाती है। कई सारे पुलिसकर्मियों को आप देख पा रहे हैं वो यहीं पर हैं। ये पुलिस स्टेशन है तो अंदर जो काम है वो हो रहा है। हालांकि हमें ये भी बताया गया कि अब वो बाहर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बहाल रखा जाए। लेकिन वो तब तक एक बड़ी चुनौती है जब तक जनता के साथ वो भरोसा नहीं बन जाता। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति बांग्लादेश में है कि जहाँ पुलिसकर्मी, पुलिस स्टेशन की रखवाली जो है बांग्लादेश की सेना को करनी पड़ रही है। मेहरपुर से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। बांग्लादेश की सरकार चौतरफा आलोचना से घिरी है। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के हमले हुए हैं उसे देखते हुए अंतरिम सरकार ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों को 19 अगस्त तक अवैध हथियार जमा कराने को कहा है। पुलिस से लूटे गए हथियारों को भी जमा कराने को कहा गया है।